गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का 23वां लेक्चर आज बना रहा हूँ। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लॉजिक डायग्राम के बारे में सीखेंगे। लॉजिक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि हम लोग सारा लॉजिक गेट स्टडी कर चुके हैं, लॉजिक गेट के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, तो लॉजिक सर्किट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखना है। तो आज का पूरा लेक्चर पूरी तरीके से समझने वाला लेक्चर है। यदि आप पीछे के लेक्चर्स यानी लॉजिक गेट के लेक्चर्स की जानकारी आपको नहीं है, या आपने सही से नहीं देखा है, या याद नहीं है, तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। साफ क्लियर कर रहा हूँ। यदि आप पीछे के लेक्चर्स अच्छे से समझे हुए हैं तो आज के लेक्चर्स में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। चलते हैं इस लेक्चर में, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। तो मैं क्या बोला, आज के लेक्चर में मैं, ठीक है, लॉजिक सर्किट डायग्राम बताऊंगा आपको। लॉजिक सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम। सबसे पहले लॉजिक सर्किट डायग्राम को समझने के लिए आपको सबसे पहले लॉजिक गेट को एक बार रिवाइज करना जरूरी होगा। बिना लॉजिक गेट के समझे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉजिक गेट को सबसे पहले हम आपको बेसिक गेट के बारे में ले जाते हैं। बेसिक गेट, अगर मैं बेसिक गेट के बारे में बात करूं तो बेसिक गेट में 3 लोग होते हैं। सबसे पहले हम आपको नॉट गेट से मिलवाते हैं। कौन सा गेट? नॉट गेट। ठीक है, यदि नॉट गेट में, नॉट गेट का ध्यान से सुनेंगे, इसका सिंबल आप आज के बाद ऐसा बनाएंगे। ठीक है, यदि नॉट गेट में ए देते हैं तो आपको यहाँ पर आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसका उल्टा उसके ऊपर ऐसा कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। इसका मतलब है कि वह नॉट गेट से गुजरा है। यदि मैं यहाँ पर ए बी देता हूँ एक साथ, ए बी, ठीक है, यहाँ पर इनपुट में मैंने क्या दिया? ए बी, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? ए बी लिखना है, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ठीक है, अलग अलग नहीं, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। यदि मैं इनपुट में ए बी सी देता हूं, ठीक है, मैं अलग अलग सबका बना देता हूं, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ ए लिखा तो आपको मिला ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर में यदि ये नॉट गेट है और मैं यहाँ पर ए बी लिखता हूँ तो आपको यहाँ मिलेगा ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तीसरा नंबर पे बात करते हैं। इसी तरह का एक नॉट गेट यहाँ है। यदि मैं यहाँ लिखूंगा ए बी सी तो जो आउटपुट मिलेगा ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ आप लिखेंगे, मान लिया चौथा नंबर में मैंने लिखा, चौथा नंबर में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी। तो यहाँ क्या होगा? ए प्लस बी लिख कर ऊपर में होल कॉम्प्लीमेंट। यानी जो भी चीज़ मैं किसी भी नॉट गेट में दूंगा वो कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, पीछे से कहीं से आ रहा होगा, लेकिन अगर नॉट गेट से गुजरता है तो उसके ऊपर, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगता है। ये नॉट गेट का रूल समझ गए होंगे आप। चलिए, सर्किट डायग्राम में कहाँ क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। नॉट गेट के बाद आपको दूसरा गेट आता है, उसका नाम है ऑर गेट। कौन सा गेट? ऑर गेट। चलिए ऑर गेट को समझते हैं। यदि मैं ऑर गेट को ले जाऊँ आपको समझाने के लिए तो ऑर गेट को समझिए। ऑर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, आप देखे होंगे। ऑर गेट का सिंबल इस तरीके से होता है। अब इस ऑर गेट में 2 इनपुट दीजिए, 2 इनपुट वाला भी दे सकते हैं, 3 इनपुट वाला भी दे सकते हैं। यदि आप यहाँ ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए, मैं तरीका बताया था कि इस तरीके से कहीं भी कर्व वाला सिंबल मिलेगा तो ए और बी जो लिखे हैं आप लिख दीजिए, लेकिन दोनों के बीच में ऑरिंग का साइन यानी प्लस का साइन आएगा ही आएगा। जो भी चीज़ यहाँ जाएगा उन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। मान लिया यहाँ पर मैंने एक ऑर गेट बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा ए बी और यहाँ पर लिखा एक्स वाई। देख लीजिए कहाँ से आया ए बी? कहीं से आ रहा होगा, एक्स वाई कहीं से आ रहा होगा, लेकिन इसके इस वाले वायर में ए बी जा रहा है, इस वाले वायर में एक्स वाई जा रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ए बी और एक्स वाई अलग अलग लिखकर दोनों के बीच में ऑरिंग का साइन डाल दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं सब बातों को समझना है। यदि मैं यहाँ पर 3 इनपुट वाला ऑर गेट बनाता हूँ इस तरीके से, देख लीजिए 1 2 3 इनपुट, और तीनों का नाम है ए बी और एक सी, तो मैं तीनों को अलग अलग लिखूंगा, ए बी और सी, दोनों के बीच में ऑरिंग का साइन आपको देना होगा। तो जो भी आप इनपुट्स देंगे वो उनके बीच में प्लस का साइन यानी ऑरिंग का साइन आपको लगाना जरूरी होगा। ये कहलाएगा ऑर गेट।
ध्यान देंगे। हम आपको भी बेसिक गेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बेसिक गेट में नॉट गेट ये पहला गेट हुआ, और गेट दूसरा गेट हुआ, और एक गेट हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है नॉट गेट, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नॉट गेट सॉरी एंड गेट, कौन सा गेट? एंड गेट। हम लोग को तीसरा गेट के बारे में जानना है। एंड गेट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, आप देखे होंगे एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसे डी शेप में होता है ना। एक दो इनपुट दिया, अगर यहाँ ए और बी लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा ए और बी के बीच में डॉट का साइन। डॉट कहीं कहीं दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है। अगर आप नहीं भी देंगे तो अंडरस्टूड है कि डॉट होगा ही। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर कहीं इसको डॉट ना लिखकर सिर्फ ए बी लिख दिया तो भी सही है, और अगर डॉट दे दिए तो भी गलत नहीं है, दोनों सही है। इसी तरीके से एक और हमने ऐसे कर दिया, एक दो, यहां लिख दिया ए बी और यहां लिख दिया सी डी, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी डॉट सी डी, या कहीं कहीं ए बी सी डी एक साथ हम लिख सकते हैं। ए बी सी डी एक साथ हम लिख सकते हैं। भाई तीसरा यहां पे और एक देख लेते हैं। देखिए यहां पर 3 इनपुट अगर मेरे पास मान लिया है एंड गेट में, ए बी सी और यहां पर ए प्लस बी, ऐसा कुछ है, तीनों अलग अलग ले लिया। ठीक है, अभी तो बहुत सिचुएशन आने वाला है, मैं अभी खाली 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप समझ जाएं। तो क्या करें, पहले ए लिखें, ठीक है, और बी सी। अगर आप ब्रैकेट भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बी सी मैंने लिखा, फिर ब्रैकेट ए प्लस बी लिखा। एक्चुअली में तीनों में डॉट होगा, डॉट ऑलरेडी है पहले से, आप देना चाहते हैं ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी और इसके ब्रैकेट में रखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं बुलियन अलजेब्रा में इन सब चीज़ों को अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद वाले चैप्टर में बताऊंगा कि ये बुलियन अलजेब्रा में कैसे काम करता है। फिलहाल कैसे लिखते हैं इन सब सर्किटों से वो हम आपको समझाएंगे। तो अभी हम 3 ही गेट पे बात करेंगे। कौन कौन गेट यूज़ करेंगे हम लोग आज? हम लोग बात करेंगे नॉट गेट, दूसरा कौन गेट? और गेट, और तीसरा कौन गेट? एंड गेट। तो इस तरीके से छोटे छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। यदि सर्किट डिज़ाइन करने आपको आ गया तो बड़े बड़े सर्किट डिज़ाइन करना ईजी हो जाएगा। तो अभी मैं जितना भी सर्किट डिज़ाइन, लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करूँगा, जितना भी लॉजिक सर्किट डायग्राम बताऊँगा वो 3 ही गेट यानी बेसिक गेट से बताऊँगा। एक नॉट गेट से बताऊँगा, एक और गेट से बताऊँगा और एक एंड गेट से बताऊँगा। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए मैं क्वेश्चंस लेके चलता हूँ, इन सबको याद रखना है। क्वेश्चंस इधर देखिए, फिर मैं इधर भी आऊँगा। ड्रॉ या मेक, क्वेश्चन में ले रहा हूं, मेक लॉजिक सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, नीचे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाइए। पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया उसका नाम था a प्लस बी सी, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन था उसका नाम था a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। तीसरा क्वेश्चन है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस बी सी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस, ठीक है, सी डी, ओके। पांचवा क्वेश्चन है ए बी सी में बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी, ठीक है। छठा क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन अभी करते हैं, जैसे जैसे और भी इतना बन जाएगा तो और हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट समझना आपका, अगर एक बार आप समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चंस इजी वे में बना लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ अच्छे से। क्वेश्चन को अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे दिए गए क्वेश्चनों को बार बार ट्राई करें, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और आगे इन सब सर्किटों का प्रयोग होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी सी। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लॉजिक सर्किट में बनाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। देखिए सबसे पहले वेरिएबल्स चुनिए, कितने लोग हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स है, कौन कौन? ए बी सी, 3 अल्फ़ाबेट्स हुए इसमें। अच्छा, बी और सी में डॉट का साइन है, ठीक। तो अचानक याद आएगा कि डॉट का साइन कहाँ होता है, तो डॉट का साइन इस गेट के साथ होता है।
प्लस का साइन किस गेट के साथ होता है? तो प्लस का साइन इस गेट के साथ होता है। तो पहले हम प्लस लग बनाए या पहले डॉट बनाए? तो पहले डॉट बनाएंगे, पहले छोटा वाला बना लें, उसके साथ इसको प्लस तो करेंगे ही, यानी पहले हम लोगों को क्या बनाना है? डॉट का साइन बनाना है। ठीक है, पहले हम लोगों को क्या बनाना है? डॉट का साइन बनाना है। यहां पर जो डॉट है पहले डॉट करेंगे, उसके बाद ऑरिंग करने का काम करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या करूँगा, मैं बी और सी ले लूँगा। ठीक है, बी और सी देखिएगा, यहाँ से बी, इसका नाम बी ले लेते हैं और एक सी ले लेते हैं। अब बताओ बी और सी के बीच में डॉट का साइन लाना है, तो मान लो ए और बी, यहाँ पर देखो ए और बी है, इन दोनों के बीच में डॉट का साइन के लिए क्या करना था? इसमें किस गेट से गुजारना था? एंड गेट से। तो अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हम कौन सा गेट का यूज़ करेंगे? एंड गेट का यूज़ करेंगे। एंड गेट बन गया यहाँ पर, तो ये बन गया मेरे पास बी सी बन गया। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, डॉट लगाइए मत लगाइए, हम तो बताए थे डॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, अंडरस्टूड रहता है। डॉट का मतलब एंडिंग होता है। चलिए अब उसके बाद क्या है कि ए के साथ इसको और इसको, ये एक इसको मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, ये वाला हो गया इसमें, और ए नाम का यहां से भी ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है बी सी के ऊपर ए होगा तो ऊपर तार खींच दीजिए या नीचे भी खींच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहां से मैंने तार ले लिया, देख लीजिए इसको। अब इसका नाम क्या है सर? ए। यहां से कौन आ रहा था? ए। तार तो पूरा एक ही है, ए। इस तार का पूरा नाम क्या है? ए। वायर का पूरा नाम ए है, और इसमें कौन सा जा रहा है? बीसी। इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन लगाना है? इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है। प्लस मतलब और मतलब कौन गेट? ये वाला गेट। यानी यहां पर हमको इस तरह का गेट का प्रयोग करना है। आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, एकदम बच्चे जैसा। ए प्लस बी सी, ये बन गया। तो यही तो है सर सर्किट डायग्राम, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम कहते हैं इसको। ये जो पूरा डायग्राम बना, इस डायग्राम को हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। पहला नंबर क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया सर। अब मैं दूसरे नंबर पे लेके जा रहा हूँ। चलिए पहला नंबर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर को मैं यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ। दूसरा नंबर कहाँ है हमारे पास? दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, कहाँ गया सर? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, एकदम सेम वही सही है, बट थोड़ा अंतर है सर। एक पहले तो बीसी कैसे लाए थे? अभी सिखाए थे ना बीसी कैसे लाए थे। देखिएगा बीसी कैसे लाए थे। बी एक तार लिए थे और सी एक तार लिए थे, इसका नाम बी लिए थे और इसका नाम सी, बीसी। तो यहाँ पर हम लोग उसका एंड गेट लिए थे, एंड गेट ऐसा लिए थे ना, तो बीसी आ गया था हमारे पास। कौन सा आ गया था? बीसी। अब आइए, हमको इस पर ए था, लेकिन ए इस बार नहीं चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले ए एक तार लीजिए यहां से, और पहले ए कॉम्प्लीमेंट लाने की कोशिश कीजिए, तब ना प्लस लाइएगा। पहले ए में एक नॉट गेट से पास कराइए। नॉट गेट का नाम सुने हैं? हाँ, अगर हम यहाँ ए ले लें तो यहाँ पर बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये भी ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये कौन आ गया? बी सी। इन दोनों के बीच में क्या चीज का साइन लाना है? इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लाना है। तो प्लस लाने के लिए कौन सा गेट लगाइएगा आप? और गेट लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। ठीक है, आपका ये लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें दो लॉजिक गेट यूज हुए, और गेट और एंड गेट। इसमें नॉट गेट, एंड गेट और गेट तीनों यूज हुआ। यहाँ तक ठीक है। धीरे धीरे एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, छोटे छोटे लॉजिक सर्किट डायग्राम को बनाने सीख रहे हैं हम। आपको अगर किसी को इस आता होगा, कुछ बच्चे इसमें इंटेलिजेंट होंगे जो कि जानते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं उस बच्चों के लिए भी लेके चल रहा हूँ जो एकदम नहीं जानते हैं लॉजिक सर्किट। आगे क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आगे बहुत बड़े बड़े लॉजिक सर्किट डायग्राम आएंगे। मैं एकदम बेसिक से आपको धीरे धीरे समझाते हुए ले जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी। देखिए इसके खाली इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, प्लस बी सी। ऐसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया नया चीज़ें हमें मिलेगा, कुछ ध्यान से देखिए इसको। ए कॉम्प्लीमेंट बी, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी की बात करता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट, पहले हम लोग इसको भी ले सकते हैं, पहले इसको भी ले सकते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी, अब ए कॉम्प्लीमेंट बी के बीच में डॉट है, लेकिन पहले ए कॉम्प्लीमेंट तो ले आइए। पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले ए नाम का एक तार ले लीजिए और एक नॉट गेट लेके सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बना लीजिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका दोस्त कौन है? बी। बी कैसा दोस्त है सर? डॉट वाला के साथ दोस्त है। कैसा? डॉट। तो यहां से एक तार लीजिए ऐसे, और इस तार का नाम रखिए बी। क्या नाम रखिए? बी। और बोलिए भाई तुम बी हो।
और हम ए कॉम्प्लीमेंट है, हम तुम डॉट से दोस्ती करेंगे तो डॉट कैसे बनेगा सर, तो एक इस तरीके से एंड गेट से बनता है। अब बन जाएगा यहाँ पर क्या, ए कॉम्प्लीमेंट और इधर कौन है बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी। समझ में तो आ गया होगा यहाँ तक, ये तो आ गया सर। प्लस बाद में लगाइएगा, पहले इसको बना लीजिए बी सी। तो सर बी में तो सर पहले से तार है, ये है बी, अलग से तार मत लीजिए अब, क्योंकि ये तार का नाम क्या है, देखिए तो ये तार का नाम क्या है बी, और इसमें कौन है सी। तो इसी से एक तार ऐसे जोड़ के लिया जाता है। ऐसा कनेक्शन करने का मतलब समझ जाइए, ऐसा मतलब यहीं से जोड़ा गया तार है, एक तार इधर लिए, देख लीजिए। फिर सी, सी तो कहीं नहीं है, इसलिए अलग से एक तार लीजिए सी, इसका नाम सी, ठीक है। ए अलग, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी यहाँ लिए तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आ गया, बी से ही एक तार ले लिए तो इस तार का नाम क्या हो गया, बी से तार जोड़े तो बी, ठीक है, ओके। और यहाँ से आया सी। अब बताइए बी और सी है, दोनों के बीच में डॉट का साइन, तो कौन सा गेट लगेगा सर, एंड गेट लगेगा। तो इधर कौन आ गया बी और ये हो गया सी। अब एक बात बताइए, ई दो गो अलगे अलगे मिल गया, ये अलग मिला ये अलग मिला, बीच में कौन सी का साइन लाना है, बीच में ऑरिंग का यानी प्लस का साइन लाना है। तो सर एक इसको प्लस करने के लिए कौन सा गेट से गुजारिएगा, और गेट से। थोड़ा डिजाइन अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए कुछ ऐसा जोड़िए, ऐसा जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ से अच्छा जोड़ने के लिए, इधर से अच्छा, इधर से अच्छा जोड़ने के लिए क्या करना है, ये देखिए इसको ऐसे मोड़ दिए। मोड़ने का मतलब क्या हुआ सर, डिज़ाइन अच्छा हुआ, मतलब छोटा जगह लेने के लिए ऐसा किया मैंने, और कुछ बात नहीं है। अब बोलिएगा यहीं पर बड़ा बना दे तो कॉपी ज़्यादा बड़ा लगता, देखिए ना सर हम बना के दिखाते हैं, यहाँ पर लगता तो इतना बड़ा और गेट लगता, ठीक है, आपका कॉपी बड़ा हो जाएगा। तो उसकी जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, थोड़ा सा इस तार को ऐसे मोड़ दिया ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया। अब मेरे पास छोटा और गेट से काम चल जाएगा, लीजिए। तो जगह की कमी हो गया और कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा भी लग रहा है और जगह भी कमी हो गई। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी, ये बन गया सर। तो ये इस तरीके से पूरा लॉजिक सर्किट डायग्राम बना। अभी दिमाग मत लगाइएगा, क्या दिमाग नहीं लगाइएगा, क्या मैं और भी दूसरे लॉजिक गेट का प्रयोग कर सकता हूँ, मतलब दूसरे का मतलब बेसिक गेट के अलावा, यानी नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, यस कर सकते हैं। अभी उन सब का प्रयोग नहीं आया है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज के क्लास में सिर्फ बेसिक गेट का प्रयोग बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक गेट से मैं लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने सिखा रहा हूँ। तो 3 आपने सीखा, चौथा क्या है हमारे पास, ये वाला। अब आई थिंक हमसे आपको लगता है बन जाएगा आपसे। चौथा नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी। कैसे बनाइएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी, ठीक। तो इसको बनाने के लिए कैसे करना, पहले ए कॉम्प्लीमेंट अलग निकाल लीजिए, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, फिर सी डी अलग अलग, चारों नाम अलग अलग है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए से एक तार लीजिए ए, और यहाँ एक नॉट गेट लगाइएगा, तो हमारे पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, बन गया। हाँ, बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से बी एक तार लीजिए और यहाँ से एक नॉट गेट लगाइए, तो यहाँ पर हमें बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट। अलग अलग बना ना। फिर दोनों के बीच में डॉट का साइन रखना है, तो डॉट के साइन के लिए ई वाला गेट का प्रयोग किया जाता है। इस गेट का नाम है एंड गेट, देखिए एंड गेट से गुजारे। तो हमारे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये बन गया। सी डी कैसे बनेगा, सी डी प्लस बाद में लाई, सी डी, तो भाई सी डी तो कोई नाम है नहीं, अलग अलग तार फिर लेना होगा हमें। सी एक तार लेना होगा, इसका नाम होगा सी, और फिर एक तार का नाम लेना होगा डी, ठीक है, और फिर यहाँ एक एंड गेट से गुजारना होगा हमें, तो हो गया क्या, सी डी। लेकिन दोनों अलग अलग मिल तो गया, दोनों अलग अलग मिल तो गया, लेकिन दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, ऑरिंग का साइन है ना। हाँ, तो ऑरिंग के साइन के लिए इतना बड़ा ना लेकर थोड़ा सा इसको मोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इसको मोड़ के ऐसे कर दीजिए, यहाँ और लगा दीजिए, लीजिए सर। तो यहाँ पर क्या बना बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हुआ प्लस सी डी बन गया। तो ये आपके पास बना। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने आपको डील किया। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए, मैं 5वां नंबर क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन कहीं भी लिया जा सकता है, कहीं यहाँ पर जगह है, मैं बना देता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा थोड़ा सा 5वां नंबर क्वेश्चन इधर बना रहा हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन को लेके जा रहा हूँ। मेरे पास क्या है, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, बी सी के ऊपर पूरा एक साथ है, इस बात को ध्यान रखना है कि बी सी के ऊपर पूरा एक साथ है, प्लस ए बी सी है प्लस ए बी है। चलिए इसको समझिएगा, अच्छे से यहाँ पर समझना है, बढ़िया से इसको बढ़िया से धीरे धीरे समझना है। यहाँ पर आपको इसको बनाने के लिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, ए बी सी। तो सबसे पहले ए का तार खींचिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रेड पेन का यूज करता हूँ। यहाँ से मैंने ए लिया, क्या लिया सर, ए,
ठीक है, फिर मैं बी सी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर देखिए बी और ए और बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है, तो अलग अलग लेके तब मैंने एंड गेट लिया। लेकिन अगर एक साथ रहता तो पहले ए बी बनाता तब कॉम्प्लीमेंट लगाता। इसी को ध्यान रखना है। पहले बी सी, तो पहले बी एक तार ले लीजिए। यहां देखिए बी, ये तार मैंने क्या लिया बी, और यहां से एक तार लिया, इसका नाम लिया सी। और बी और सी को यहां एक एंड गेट से अगर पास कराएंगे तो अब बताइए बी और सी को एंड गेट से पास कराएंगे तो यहां क्या बनेगा, बी सी बनेगा, बनेगा ना। हाँ BC बनेगा। सर BC क्यों बना रहे हैं, क्योंकि BC बनाएंगे तब ना उसके ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट कौन गेट आता है, तो एक हमारे पास गेट का नाम है नॉट गेट, याद कीजिए। ठीक, इसके बाद नॉट गेट डालिएगा तो BC का होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बन गया। और इधर से कौन आ रहा है सर, A, कौन आ रहा है A, है ना, A आ रहा है। अब बताइए यहां आया A, यहां आ गया BC कॉम्प्लीमेंट और फिर डॉट का साइन, तो यहां पर कौन गेट का प्रयोग कीजिएगा आप, एंड गेट का प्रयोग कीजिएगा। तो अब आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, A B C का कॉम्प्लीमेंट पूरा एक साथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक काम हो गया, प्लस को बाद में छोड़िए, हटाइए। ABC कैसे लाइएगा, तो ध्यान से सुनिए ABC कैसे लाइएगा। देखिए A यहां पर जा रहा है तार, यहीं से तार खींचिए, ऐसे ऐसे गोल कीजिएगा थोड़ा मोटा और नीचे लाइएगा इसे। इसका मतलब ये कनेक्शन नहीं है, यहाँ कनेक्शन है, जहाँ मोटा धब्बा दिख रहा है वही कनेक्शन है, ये कनेक्शन है सर। यहाँ से A और इधर से B से एगो तार खींचे यहाँ से ऐसे, और यहाँ से एक तार खींचिए ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये BC क्या क्या नाम हुआ बताइए, A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब तीनों में कौन गेट गुजारेंगे हम लोग, एंड गेट, एंड गेट ना जी, ABC देखो ABC, यहां क्या हो जाएगा ABC, ये बन गया है, ये बन गया है। अब ये लाइए AB कहां से लाइएगा, तो देखिएगा A से तार, यही तार जा रहा था ना, इसी तार को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। देख लीजिए यही तार को हम लोग यहां से और आगे ले गए A, और यही तार को हम लोग AB लाना है, AB लाना है। हाँ, तो यहाँ फिर एक एंड गेट से गुजारेंगे तो हम लोग का हो गया AB। अब तीनों के बीच में प्लस का साइन है, अभी हम आपको सिखाए थे। और गेट में अगर तीन लोगों के बीच में दो प्लस का साइन लाना है तो तीनों को के बीच में दोनों और गेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा और गेट कितना समय लगेगा सर, इसको इधर ले आइए ऐसे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसे, और इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे कीजिएगा तो ये और गेट आएगा, और यहाँ जो आउटपुट मिला वो ये वाला आंसर होगा। देख लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ आपके पूरे बोर्ड में आ रहा है, थोड़ा कट गया है, मैं चेक कर लेता हूँ, इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब आ रहा है, पूरा आ रहा होगा, एकदम करेक्ट। तो ये जो आपके पास आउटपुट मिला, ये आउटपुट ये यहाँ लिखाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, कैसे कनेक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये सब कनेक्शन है। और जो सिंपल लाइन ये कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है, ये सब कनेक्शन मत बना लीजिएगा उन सबको, वो सिर्फ उससे टच होके गुजरा है, ठीक है। जहाँ पर मैं धब्बा बना रहा हूँ गोल गोल, वो कनेक्शन है। तो इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डील किए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आराम से एकदम फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैंने बनाया। अगर आप इतना क्वेश्चन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेकंड लेवल का इसी तरह का क्वेश्चन होगा। अभी मैं बेसिक गेट से ही बात करूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा लेवल ऊंचा रहेगा, उसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। अभी मैं बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग एकदम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लॉजिक सर्किट बनाने सिखा रहा हूँ। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, बुलियन अलजेब्रा आएगा तो इन्हीं सब सर्किटों को, इन्हीं सब एक्सप्रेशनों को और सॉल्व करके बना सकते हैं, इजी वे में करके बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बुलियन अलजेब्रा नहीं सीखे हैं, तो बुलियन अलजेब्रा नहीं सीखे हैं, लॉजिक गेट खाली जानते हैं, तो हम लोग बिना बुलियन अलजेब्रा के नियम को लगाए हुए हम लोग यहाँ पर पूरा ये लॉजिक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये वीडियो जो देखा, इसमें सिर्फ मैंने बेसिक गेट का प्रयोग किया और एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डील किए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में और भी इससे थोड़ा सा लेवल 2 लेवल के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। चलिए इस लेवल में, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।